कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये जो पंक्तियाँ दुष्यंत कुमार जी ने कही थी, इन सब का भावार्थ खास करके आज की लोनी की जनता जो है आसानी से समझ पा रही होगी और लोनी के अलावा भी और दूसरे लोग भी समझ पा रहे होंगे। मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन प्लांट को लेकर के, जो लोनी कैट्रोनिका सिटी का ऑक्सीजन प्लांट को लेकर के जो हमने मुहिम तेज की थी, फाइनली ईद के तौर पर, उसकी ईदी के तौर पर लोनी के लोगों को मिली है। लेकिन ये चीज़ें काफ़ी पहले मिल जानी चाहिए थी। हमने बहुत बड़ा नुकसान इस चीज़ का सहा है। इस नुकसान की वजह से काफ़ी जाने, काफ़ी लोग हमारे बीच से रुखसत हुए हैं। लेकिन अब फाइनली जब ये हुआ है, हमारे प्रेशराइज से सबकी कोशिश, कई लोगों की कोशिशें इस चीज़ में शामिल रही, तो अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊंगा कि जो जिम्मेदारियाँ कुछ जनप्रतिनिधियों की थी या पक्ष विपक्ष की थी, उन चीज़ों पर जब हमने ये चीज़ें देखी कि नहीं सब समर्थ हैं इस चीज़ पर, नहीं कोई इस चीज़ पर आगे आकर के काम करना चाह रहा है, तब हमने इस पर इनिशिएट लिया और ये ज़रूरी भी था। कुछ लोगों ने ये कहा कि आप इस चीज़ को करा ही नहीं सकते, कुछ लोगों ने हमें डिमोटिवेट करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने हम पे आलोचनाएं की, कुछ लोगों ने गालियां दिलाने की कोशिश की, कुछ लोगों ने धमकियां दिलाने की कोशिश की। लेकिन हमने एक बात कही थी कि जब तक होगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और वो चीज़ें आपके सामने हाजिर है। और फिर अब इस चीज़ के ऊपर मैं एक बात बताता हूँ कि जैसे कुछ वक्त पहले ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के एक मारा मारी थी, और फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन के लेकर के, आईसीयू बेड को लेकर के, तो जाहिर सी बात है कि हम इतने समर्थ नहीं हैं कि इन सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर सके या ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हों। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं, हम हमारे ताल्लुकात को खंगाल सकते हैं, उनके ज़रिए इन चीज़ों को प्रोवाइड करा सकते हैं। काफ़ी लोगों को हमने ये चीज़ें पहुँचाई, उनको हेल्प की, लेकिन वो चीज़ें सफिशिएंट नहीं थी। तब हमारे जब गौर में ये लोनी कैट्रोनिका सिटी का ऑक्सीजन प्लांट आया, जिससे हमें मालूम चला कि लोनी ही नहीं आसपास के क्षेत्रों को भी ये कवर कर सकता है। काफ़ी लोग इसको रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने ये देखा कि इसके ऊपर जो है हम जिस तरह से इस पर मेहनत कर सकेंगे वो करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि इसमें पैसा खर्च बहुत आएगा, हमने कहा क्राउड फंडिंग करेंगे, लेकिन इसको हम स्टार्ट करा करके रहेंगे। अगर हम किसी जिम्मेदारी पर होते तो हम बेशक इसको 2-4-5 दिन में करा देते, लेकिन जाहिर सी बात है हम किसी पॉलिटिकल पावर में नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, लेकिन हमने इसको अपने हौसले से, हम कुछ लोगों के साथ से, सहयोग से इस चीज़ों को, जो चीज़ हर कोई नामुमकिन बोल रहा था, उसको मुमकिन करने में हमारी भूमिका रही। तो अब मैं एक चीज़ कहता हूं कि जैसे कभी सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर सफिशिएंट नहीं था, उसी तरीके से ये ऑक्सीजन प्लांट भी काफ़ी कुछ नहीं है। जाहिर सी बात है कि फ़िलहाल की मजबूरी का इससे काम चल सकता है, लेकिन ज़रूरी है इस तरह के प्लांट, जो ये पेड़ हैं, ये इन्होंने जाहिर कर दिया कि किस तरह से हमने इनकी वैल्यू नहीं समझी, हमने काटे, हमने लगाए नहीं, और उस वजह से हमने इसकी इम्पोर्टेंस को आज के मौजूद वक्त में पहचाना। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाएं। और हमने कुदरत का निज़ाम भी देखा, हमने देखा कि अल्लाह ने किस तरह से कुदरत का निज़ाम चलाया है, अपने हिसाब से ऑक्सीजन दी है, ऑक्सीजन लेवल तय किया हुआ है, और लोगों के लिए वो काफ़ी रहता है। तो मेरी आप सभी से ये दरख्वास्त है कि हर कोई कुछ ना कुछ कर सकता है, हमारी बहुत कुछ हैसियत नहीं है, लेकिन हाँ ताल्लुक़ हैं, उन ताल्लुक़ का हमने सहारा लिया, हमने लोगों से कोशिशें की, कुछ लोगों ने हमें डिमोटिवेट किया तो कुछ लोगों ने हमारा साथ भी दिया, और इस वजह से आज के वक्त में ईदी के तौर पर हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट जो है लोनी की आवाम को मिल सका। आप सभी से मेरी ये दरख्वास्त है कि सभी लोग अपनी ताकत को समझें और एक ताकत में एकजुट इकट्ठा होकर के आएँ, और जाहिर सी बात है कि हम जो है कुछ भी कर सकते हैं अगर हम एकजुट हैं, इकट्ठा हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, सभी इस मुहिम पर काम करें।